हीरल, ये गैंग जो है ये इन दो जन को कंपटीशन देने वाला है। व्हाट्स योर नेम? अरे कितनी अंजलि है, सब अंजलि है। क्या कर रही हो? जीनत। जी सिनेमा पर फिल्म आने वाली है, पता है ना? तो जीनत एंड अंजलि वर्सेस दिस गैंग, सो वील गिव देम द फर्स्ट मौका, राइट, फॉर दिस डांस ऑफ। ओके, कैन वी हैव दिस सॉन्ग प्लीज? निकला गड्डी लेके, योर हैंड्स अप इन द एयर। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और मोहित डायलॉग खराब करेगा, करता आया है। अभी बोल मेरे साथ, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। लवली, मोहित के लिए जोरदार तालियां। मोहित ने वैसे ही हमको यहाँ पे बता दिया था कि 4 तारीख को रात 8 बजे ये आने वाली है जी सिनेमा पे गदर 2। एंड यू नो दिस इज द बेस्ट पार्ट, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े उन सबको ये रट गया है। एवरीबडी नोज दैट। हिंदुस्तान की इस तरफ आप खड़े होते और वहां से चिल्लाना होता हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो जरा नारी शक्ति दिखाओ तुम। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ऑफ कोर्स इन्होंने यहाँ पे वही वाली फील में बोला, ये बहुत पेट्रियोटिक चीज, जैसे कुछ शॉपिंग में दिख जाता ना, मुझे ये दिख गया, वैसे ही था। ये मिस यूनिवर्स है, इनके जलवे। तो देखो अब आपको मैंने यहाँ बुला ही लिया। आई सॉ यू पीपल परफॉर्मिंग उस बैरिकेड के पीछे। सो एक लाइन गा सकते हैं हमारे लिए? गाइस मारना मत, चप्पल से भी नहीं। मैं निकली अकेले प्लीज। ओ मैं निकला ओ मैं निकली ओ गड्डी लेके, ओ सड़क पे एक मोड़ आया। मैं प्रियंका को छोड़ आया, मैं सोने को छोड़ आई। अभी ये कर दिया, गाना बर्बाद किया। अभी डीजे गाना चलाएगा। एंड एक बार तो मेरे को पता है, आपसे मेरे को उम्मीद है लटके झटकों की। Can we have the music? Come on, can we have the track one more time, please? डीजे साहब आ जाओ। तो वही बेटे
आपकी जगह hands up in the air. Come on यार, just clap for them. Come on. कम हाय, क्या नाम है आपका? संजय, संजय। क्या करता है बॉडी बिल्डिंग के अलावा? क्या करता है? एक्टर हूँ। हाँ, ओह वाओ। हाँ, सनी पाजी से बहुत प्यार करता हूँ। एक्चुअली पंजाब से ही हूँ। ओए ओए। हमेशा प्यार करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। डांस करके दिखाओगे तुम इनके संग? हाँ चलो, ये हमारे साथ परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि सबसे ज्यादा प्यार करते, बिकॉज जानवर जो होता है ना, आई थिंक उसके मन में जिस हिसाब से प्यार होता है वो किसी और के मन में नहीं होता है। एक बहुत डीप बात इन्होंने बोली है। तो मैं गाना चलवा रहा हूँ, आप इनके संग डांस करना। कुछ ऐसा मत करना कि वो एनिमल राइट्स वाले हमारे चलो, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो नहीं करना अगली बार, जरा संभल के। ऐसा कान से मैं उठा दूं, लेके जाओ दोनों को प्यार करते हो। चलो, थैंक यू। ख्याल रखिए दोनों तीनों जन। जाइए सब परिवार, ख्याल रखिए। चलिए सब परिवार। And Manish Warga, ladies and gentlemen. Anjali and ladies and gentlemen, look for Sharma. Hi Simran, welcome and congratulations. Manish sir, बहुत बहुत शुभकामनाएं. You all are killing it till date. You know the day this movie released, तब से लेके अब तक जो कदर मची हुई है सिनेमा घरों में, we'll get to see that. अब अपने घरों में when this releases on the 4th of November, that is a Saturday, 8 p.m. and इससे पहले कि मैं आप लोगों से यहाँ बातचीत करवाऊँ, we have a surprise for you because we have these wonderful people who've been performing all evening. कौन है? अंजलि और कंचन किधर है? जल्दी आओ. So we've selected these two people. They're gonna welcome you. जल्दी आओ, दौड़ के आओ. Can we have the music? Because अंजलि और कंचन यहाँ पे इन दोनों को वेलकम करने वाले हैं, ठीक है? तुम्हारा पूरा गैंग किधर गया? You guys had said, ना come run, yeah guys.
जल्दी आओ उत्कर्ष, आई नो यू गाइस हैव बीन परफॉर्मिंग अक्रॉस द कंट्री, आपको बड़ा सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन ये सरप्राइज ना बड़ा धांसू है यार। मैं यस और इससे पहले कि इनका ग्रुप हमें ज्वाइन करे, व्हाट वुड यू लाइक टू से? जी सिनेमा वर्ल्ड प्रीमियर, इट्स लाइक नॉस्टैल्जिया, यू नो, बड़ी पिक्चरों का इंतजार करते थे हम हमेशा। तो सबसे पहले गुड इवनिंग। और आप सबने थिएटर में तो जो गदर मचाया है उसका तो मैं क्या ही कहूं, मैं बस इतना कह सकता हूं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत माता की। तो अब टीवी पे भी आ रही है गदर, 4 नवंबर 8 PM। तो कैसे हो आप सब? जैसे उत्कर्ष ने कहा, गदर 2 ने थिएटर्स में तो गदर मचा दी, अब बारी है टीवी की, जी सिनेमा पर आ रही है, तो बस वहां पर भी गदर मचा देना आप सब। आई एम श्योर। और मनीष जी, आपकी आवाज के हम सब दीवाने हैं, आपकी अदाकारी के हम सब दीवाने हैं। एंड एज यू सेड कि यू नो अमरीश पुरी साहब, ऑफ कोर्स वो आइकॉनिक कैरेक्टर, उसको आप एक कदम लेके गए हैं आगे गदर 2 के साथ। आपकी कोशिश को जनता ने इतना प्यार दिया कि जी सिनेमा पे इतना इंतजार हो रहा है। क्या बोलना चाहेंगे इन सबको? एंड दैट वन डायलॉग यू हैव टू यू नो से इट फॉर अस। सबसे पहले प्रणाम, आदाब। और इन्होंने कहा 8 बजे, इन्होंने कहा 4 तारीख को, मैंने कहा शनिवार, लेकिन इन्होंने कहा कि पहले ही लाइन बोल दी हिंदुस्तान जिंदाबाद, पहले ही बांडा फोड़ दिया। वरना मैं बोलने वाला था कि मेरी जमीन, मेरे पाकिस्तान में खड़े होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे, बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों पर। आओ। लेकिन मेरा भी दिल यही कहता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। सर क्या कर रहे हो? मतलब this is the energy that we all have been talking about. Utkarsh, you'd like to add something to that? वो क्या है ना, मेरे पापे ने, जो मेरे पापे हैं, इन्होंने इनके इतने चीथड़े उड़ा दिए कि पाकिस्तान जनरल भी हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। This is what we are talking about. And अब मैं आप तीनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग स्टेज पे जाएं। जैसा मैंने कहा, सिमरत ये ना बड़ा कमाल का डांस कर रहे हैं और आपको वेलकम करने के लिए ऑल सेट है, तो हो जाए ऑन दैट स्टेज। वुड वांट यू टू, अरे वाह, वी हैव अ सीडी यहाँ पे सिमरत, यस। चलो, इससे पहले कि वी हैव दैट फोटो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपनी जगह ले सकती हैं। ओके, उत्कर्ष। बहुत मेहनत की है सबने इस फिल्म को, गदर बनाने में, और बाकी तो पब्लिक है अपनी।
हिंदुस्तानी पब्लिक है, गदर को जिंदाबाद कर दिया हमने। Absolutely. Simran, this one's for you. Please tell us, talking about the response. Of course, we've seen the movie in the theaters. अब वेट कर रहे हैं घर पे आने का, जी सिनेमा पे आने का. तो ये जो रिस्पॉन्स है और मतलब शुरुआत में ही इतना सारा प्यार, तो कितना ओवरवेलमिंग था आपके लिए, या हाउ वाज इट, या हाउ डिड यू टेक इट ऑल इन? इसको मैं एक ही वर्ड में बोलूंगी कि लोग मुझे सिमरत के नाम से जानते ही नहीं है, लोग मुझे सिर्फ मुस्कान के नाम से जानते हैं. तो आई थिंक इससे बड़ा सक्सेस हो नहीं सकता किसी भी एक्टर के लिए कि लोग उसको उसके कैरेक्टर के नाम से जानते. सो या और ये जो टैंक का एक किस्सा है, आई थिंक जितने भी हमारे जवान हैं जो टैंक में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सैल्यूट है. बिकॉज जब आप इसके अंदर चले जाते हो ना, इसमें सिर्फ इतनी सी जगह है आपको बैठने के लिए और उसमें आपको वॉर लड़नी है. तो वो बहुत डिफिकल्ट है, इतनी गर्मी में अंदर इतना सफोकेशन होता है. तो बिग चीयर्स फॉर जो हमारे जवान जो टैंक्स चलाते हैं. अमेजिंग, बहुत खास बात बोली है. तो भारत माता की जय, भारत माता की जय. एब्सोल्युटली. मनीष सर, फॉर यू माना दूसरी टीम से थे आप, देखिए दो माइक मिल रहे, इससे ज्यादा प्रिविलेज कहाँ मिलेगी. दूसरी टीम से थे, बट व्हेन यू सी दिस टैंक हियर, व्हेन यू सी ऑल दिस जनता हियर विद ऑल द लव, व्हाट डू यू हैव टू से? मैं जानता हूं कि जनता का मन होगा कि ये टैंक में जाएं और देखें, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था. जब शूटिंग चल रही थी तो मुझे टैंक पर नहीं चढ़ना था, बट टैंक को तोड़ना था. तो टैंक के ऊपर मैं गया, अंदर जाकर देखा जो इन्होंने बताया. सच में इतनी सी जगह है, ये इतनी सी जगह जिसमें आप बैठ सकते हैं, दैट्स इट. उसके बाद एक बंदा है जो उसको फॉलो करवाता है, जो देखता है उतने में से, कांच में से. सच में हैट्स ऑफ है इन सबको जो ये हम तो यहाँ खड़े हैं और वो वहाँ खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं. सच में हैट्स ऑफ. और जो 2 महीने जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग मिट्टी में, और जब ये उड़ता है और जब ये चलता है, जो उसकी साउंड है, आप मुझे लगता है यहाँ खड़े होकर आप उसको मतलब झेल ही नहीं सकते हैं. मतलब झेलने वाली बात कह रहा हूँ मैं आपसे. उसके बाद उसको स्टार्ट करने के लिए कितना डीजल लगता है, कितना एक ही बार में, आई थिंक कितना 17 लीटर एक बार में बोल रहे थे, स्टार्ट करने पर रुक जाता है इतना, यानी 1 सेकेंड में लग जाता है. आप मतलब बहुत सारी चीजें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि टैंक है, आपको ये पता होना चाहिए जो मुझे पता चली. बाकी आप लोग देख ही चुके हैं, कुछ लोगों ने देखी है, कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं देखी है जी सिनेमा पर, प्लीज देखें. मैं फिर से दोहराऊंगा, 4 नवंबर को सैटरडे को 4 बजे, सॉरी 8 बजे. लवली. 4 नवंबर रात 8 बजे शनिवार को, राइट, वर्ल्ड टीवी प्रीमियर आपके अपने जी सिनेमा पे देखने को मिलेगा. एक चीज जिसकी बात नहीं करी तो मुझे नहीं लगता ये इवेंट पूरा हो पाएगा. दैट सीन बिटवीन द टू ऑफ यू, जब आप एक दूसरे के सामने हो जी, है ना, और जब उत्कर्ष वहां पे है और आप बिल्कुल वो ओवर पावर टाइप्स कर रहे हो, वो क्या चल रहा था उस समय? खुद कितना जोश था अंदर, या कितनी एक दूसरे के लिए घृणा थी? सबसे ज्यादा जोश ये था कि 1 घंटा मिला था वो सीन करने के लिए. एग्जैक्टली. और ये बंदे ने जो उसमें काम किया है, जो ये सच में पानी में जाना, जो पानी में जाने की प्रैक्टिस करना, उसके लिए हमें 15 मिनट लगे और सीन हमें 45 मिनट्स मिला. क्योंकि ये आदमी ने जो सांस रोका है अंदर, क्योंकि मैं तो निर्दयी सिगार पीने में लगा हुआ था लेकिन ये इस उत्कर्ष को सच में हैट्स ऑफ है, जो बंदे ने अंदर जाकर परफॉर्म भी किया है. उसके बाद भी वो मुंह में खून देना था साथ में, कि खून निकलता है और वो सारी चीजें हैं. और हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स थे, उसमें लाइंस भी बोलनी है, परफॉर्मेंस भी करनी है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा था. और घृणा तो फिर इन्हें हो ही गई थी मुझसे. एग्जैक्टली. उत्कर्ष, फॉर यू, going through all this. क्या है, मनीष जी इतने भले इंसान हैं, हम लोग साथ में डिनर किया करते थे, तो बड़ा डिफिकल्ट था इनके साथ एक एंटागनिस्ट की तरह को फील करना. बट क्या है कि एक बार आप हिंदुस्तानी वर्दी पहन लेते हैं और सामने ऑपोजिशन टीम का बंदा आ जाता है, तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो ही जाता है और उसमें हम जीत ही जाते हैं, जैसे इस बार भी जीते हैं. मुस्कान, आप एक मुस्कान पास कर रहे हो, हल्ले मच जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब कमाल कर रहे हो. एक्चुअली क्या है ना, इनकी शायरी बड़ी फेमस है. शायरी से इनका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन मतलब देखिए ना. तो मैडम जी, आपका जो हुस्न है, आपका जो हुस्न है, क्या हुस्न होगा ताज का? आपका जो हुस्न है, क्या हुस्न होगा ताज का? वैसे तो सब नाम जानते हैं आपका, फिर भी बता दीजिए नाम क्या है आपका? अल्लाह की अदा
फूलों की जान कहते हैं। अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं। जनाब इस हुस्न को बहुत बढ़िया, सही जा रहा है हमारे देश का यूथ। जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। अब बोलो मेरे साथ, भारत माता की। लवली। 4 तारीख सिनेमा। हम यहाँ पर आपस में इंटरेक्शन कर रहे थे कि क्या हुआ था और यहाँ कुछ और ही चल रहा है। बताइए सर, ये कोई बात होती है? ये सीन हो रहा है, बताइए। इसीलिए जनरल साहब गुस्सा होते हैं, यही रीजन है। अभी वील हैव अ क्विक फोटो ऑप फॉर ऑल यू वंडरफुल पीपल, और उसके बाद एक सरप्राइज परफॉर्मेंस जो इनको भी नहीं पता है। वील डू अच्छा, वापस खुश तो होने वाला है जी डीजे साहब। उत्कर्ष कब्जा मत करने देना। डीजे साहब, कैन वी हैव द म्यूजिक? यही तो मोमेंट है। तो उनको बुला लें नीचे। You guys permit us?
आयुष सामने खड़े हो, सामने खड़े हो ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है, गुड टू सी यू गाइस। पर्दे से आप टेलीविजन, जो लोगों का प्यार है, मतलब टेलीविजन एक ऐसा कि हर घर में चलेगा। आप गदर इस तरीके से मचा था, आप गदर 2 भी मचेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे उस टेलीविजन ऑडियंस के लिए आप? देखिए हमारे भारत में टीवी ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सिनेमा घरों का एक्सेस नहीं है, 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर है थिएटर, तो उनके लिए टीवी से बढ़िया कोई बेटर कोई माध्यम नहीं है। एंड गदर 2 जैसी पिक्चर, गदर 1 ने इतना गदर मचाया था जी सिनेमा पे और इतने वर्षों से मचाते आ रही है, गदर 2 भी सैटरडे 4 नवंबर 8 PM को जब आएगी तो ऐसा ही गदर मचाएगी। और जी सिनेमा पे अगेन आ रही है तो बहुत बढ़िया है। एंड इतना गदर मचाइए, मुझे ऐसा लगता है इतना मचना चाहिए कि वो बार बार दिखाएं, कि 4 को भी दिखा दिया, अरे चलते हैं 11 को भी दिखा देते हैं। हाँ दिखा देते, जैसे गदर 1 का हुआ। हाँ। एंड मैं इतना ही कहूँगी कि मेरा सिनेमा में डेब्यू हुआ है और अब टीवी पे डेब्यू होने जा रहा है, तो जी सिनेमा पर ज़रूर देखिएगा गदर 2। गदर ने काफी प्यार दिया लोगों का और गदर 2 भी काफी प्यार दिया, लेकिन असली कारण तो सब लोग हैं जो खड़े हैं, सब लोग। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग आए हैं। देखिए हम तीनों एक तरीके से नए हैं इंडस्ट्री में एंड देखिए किस तरीके से लोग अपना प्यार बरसाने के लिए और आ रहे हैं। फिल्म से कितना जुड़ चुके हैं लोग। फिल्म एक्चुअली हिंदुस्तान की ब्लॉकबस्टर है, ये लोगों के प्यार से दिखता है और अब जब टीवी पे पहुंचेगी तो ये हर घर की ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। जिस तरह सब आप लोगों ने गदर मचाया थिएटर में, अगर देखिए तो मुझे यकीन है फिर से देखेंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है उन्हें बताएंगे कि फिल्म आ रही है 4 तारीख को, और आप खुद भी देखेंगे और इसे पसंद करेंगे, फिर से गदर मचाएंगे। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी परफॉर्मेंस को सर पर्सनली मैं देखा हूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि एक सर थे जिन्होंने एक ऐसा लाया था, सबके बीच में एक माहौल था, क्योंकि आवाज़ से घबरा जाता है कि भाई कब क्या होगा, फिर एक आप आए और फिर आपकी आवाज़ ने भी वही पहचान बनाई, वो एक रुतबा बनाया, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ईश्वर की कृपा है, सबका प्यार है, और अनिल जी, जी स्टूडियोज़, इन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया, ये सबका एक साथ विश्वास, और मुझे ऐसा लगता है कि अमरीश जी मेरे साथ ही थे, हमारे साथ थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से ही हो पाया, वरना उन्हें टच करना, उनके आसपास पहुंचना नामुमकिन है। तो ये डेफिनेटली वही थे जो हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे और आशीर्वाद देते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान का सवाल है कि कौन से टाइम पर कौन सा शक्कर खाया था, कौन सी मीठी चीज खाई थी, कि हर हीरोइन का सपना होता है कि थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड पूरा करना है, सीधा कलेक्शन ही डाला आखिर पर्दे में, क्या बताना चाहिए? तो क्या शुभ घड़ी थी कि क्या मैजिक हुआ था? क्योंकि इसमें हिंदुस्तान के नारे लगे थे, तो ये 500 करोड़ तो होना ही था इस मूवी में, जहाँ पर भी हिंदुस्तान के लिए बातें होंगी आई थिंक। और ऊपर से ये गदर है, और गदर अब एक मूवी नहीं है, ये ऑडियंस का इमोशन बन चुकी है ये मूवी। एंड मैं किस्मत वाली थी कि मेरी डेब्यू गदर में हो गई। एंड स्पेशल थैंक्स टू जी, अनिल सर एंड एवरीबॉडी जिन्होंने मुझे इस मूवी में मौका दिया। उनका सर आपसे भी जानना चाहूँगा, सनी पाजी के साथ पर्दे पर दिखना एक हर किसी की ड्रीम होता है एक्टर की, भाई इतने ताकतवर पर्दे के साथ शेयर करना तो बहुत बड़ी बात होती है। आपका एक्सपीरियंस क्या बताना चाहिए? जी मेरा ये ख्वाब 2 बार पूरा हो चुका है, गदर 1 में और गदर 2 दोनों में। एंड सनी सर के साथ काम करना हर एक्टर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि आप उनसे इतना सीख लेते हैं, आप वो इतने सीनियर और इतने अच्छे कलाकार हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और ऑफ कोर्स उनके एक्शन के तो दीवाने हैं ही हम, तो उनके साथ जब एक्शन करने भी मिलता है तो और जोश डबल हो जाता है। बात करूं टैंक की, तो आपके टैंक में रहना कितना चैलेंजिंग था? जी ये जो टैंक है हमारे पीछे, ये यहाँ पे ट्यूसडे तक है जनरल पब्लिक के लिए, एंड वो यहाँ पे आके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं। हमें ये लग्जरी नहीं थी, हम तो 50 डिग्री हीट में शूट कर रहे थे टैंक पे, और पूरा उसका लोहा गर्म हो जाता था, उस पर लेटे रहना पड़ता था, हमें धूल के थ्रू जाना पड़ता था। करीब 1.5-2 महीने हमने यही क्लाइमैक्स की शूटिंग की। एंड मुश्किल था, हम सबके लिए मुश्किल था, बट मुश्किलों से ही फन था। हाँ, मुश्किलों से ही ग्रेट चीज़ें आती हैं, तो आई एम जस्ट और खुश ये सिनेमा की ऑडियंस 4 नवंबर का जो वेट करिए पूरा हिंदुस्तान, सबके लिए क्या कुछ लास्ट में आप एक संदेश देना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के हर सिनेमा घर में गदर मच चुका है, अब हर घर में मचेगा गदर जब आएगी गदर 2 जी सिनेमा पर। और आपने मिलके ही मचाना है।
हाँ, मिलके मचाना है। और डबल मचाना है, डबल। तो लास्ट सर हिंदुस्तान वाला डायलॉग एक बार हो जाए तीनों साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। Gadar 2 merchandise from Z Cinema. हम चाहते हैं आप अपने कुछ फैंस को वो दे दो. Can we quickly have the super cool merchandise? अरे अपने आदमी को दे रहे हो सर। इधर सर, सोनू दो हाँ. And once again, thank you so much, ladies and gentlemen, for coming here, and for all the love to Gadar 2 and to these wonderful stars. साथ ही 4 तारीख को देखना मत भूलना, रात 8 बजे शनिवार, Gadar 2 only on Z Cinema. एक स्टेप चलो, thank you so much, and all right, so ladies and gentlemen, one more time, let's give it up for these wonderful artists of Gadar 2. उत्कर्ष के लिए जोरदार तालियां, मनीष जी के लिए जोरदार तालियां, and of course सिमरत के लिए जोरदार तालियां. और बाकी टैंक के साथ आपको पिक्चर्स क्लिक करने का मौका मिलता ही रहेगा. Thank you so much. But they are leaving now. You want to come? लेकिन ये जा रही है.